जो एक इमोशनैलिटी देख रहे हैं हम सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो आपके सहाफ़ी स्क्रीन पे बैठे हों, चाहे आपकी आवाम सोशल मीडिया पे मीम्स बना रही हो, चाहे लोग सड़कों पे रिलैक्स्ड हों, एक ईमान की ताकत है। लेकिन इस सब के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट वांट वॉर। कोई नहीं चाहता कि जंग हो। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि क्या लेंथ चाहता है ईरान इस वॉर में? आई डोंट थिंक कोई भी मुल्क जंग जो है वो चाहता है कि उसके ऊपर हो, और ईरान भी आई थिंक इसी सिचुएशन में है कि दे डोंट वांट वॉर, बट इफ वॉर कम्स टू देम देन दे आर नॉट अफ्रेड टू रिस्पॉन्ड। दैट इज व्हाट आई हैव गेज्ड from the audience here, from people here, from various academics here. जो नजरिया रहा है लोगों का वो काफी पॉजिटिव रहा है कि चाहे जंग हो चाहे negotiations हो, ईरान will not be compelled to be pushed into any position. तो सुप्रीम लीडर का भी यहाँ पे बयान आया इनके ईरान के कि हमें जो है जंग भी अपनी मर्जी से हम करेंगे और पीस भी हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो लोग जो है वो काफी ज्यादा पुरइत्मीनान है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट है गवर्नमेंट को, एंड एवरीथिंग इज वेरी मच नॉर्मल फॉर पीपल हियर। भाई इसके डिप्लोमेटिक एंगल पे हम आएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये बताइएगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है जॉन, क्योंकि पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए ईरान की तरफ से, इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले जो 100 मिसाइल्स दागे थे जो 7 अक्टूबर तक का अटैक था उसके बाद, लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता ईरान अपनी जंगी ताकत को प्रूव कर रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और बड़ी स्पेसिफिक जगहों पे टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इजराइल में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेडक्वार्टर्स तक को, उनके अहम साइंसी लैब्स तक को हिट किया गया है। तो इसमें मज़ीद आप देख रहे हैं, ये बढ़ावा देख रहे हैं, मज़ीद अब टेक्नोलॉजी का शो करेगा ईरान, या इसको कैलकुलेटेडली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएगा? देखें, आई थिंक ईरान इज गिविंग अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्पांस। जैसे कि आपने करेक्टली कहा, अक्टूबर 7 में मिसाइल्स थी लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया, और लोगों का भी यही कहना था कि यार शायद ईरान के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है इस तरीके की। बट ड्यूरिंग द वॉर, अब मैं आपको सिचुएशन से आगाह कर दूं, पहले कुछ दिनों में इजराइल की जो ड्रोन अटैक्स थे, आई वुडंट से स्ट्राइक्स क्योंकि प्रोजेक्टाइल्स मैंने खुद आते हुए नहीं देखे, बट जो ड्रोन अटैक्स थे उनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। हाउएवर कल से लेकर अब तक बहुत ज्यादा सुकून है। इनफैक्ट कल रात को भी सुकून था, पिछली वाली रात को भी सुकून था, एंड आई थिंक इसकी वजह यह है कि जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ईरान इज गिविंग अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने खुद ईरान की जो मिसाइल नई लॉन्च की थी वो खुद अपनी आंखों से देखी, और इट इज नथिंग दैट आई हैव एवर सीन बिफोर। एक जाहिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको बोला कि इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी, और ईरान के पास अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी मिसाइल्स मौजूद हैं जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट नहीं की हैं, जो कि कई ज्यादा ताकतवर हैं। जो अभी मिसाइल लॉन्च हुई है सिजील 2 या खुर्रमशहर 4, उससे कई ज्यादा ताकतवर है ये जो नई मिसाइल्स ईरान लेके आएगा वॉर के अंदर। एंड आई थिंक इजराइल की जो रिटेलिएशन है उसकी कमी की वजह यही है कि ईरान ने जो इतनी स्ट्रॉन्ग अटैक किया है वो है। सेकेंडली, ऑन दी अदर हैंड, हमें ये भी देखना है कि इजराइल के अंदर क्या डैमेज हुआ है। बीर शिबा में आज ईरान ने अटैक किया है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो डैमेज हुआ है प्रिसाइज स्ट्राइक में। कल भी जो इनका आईडीएफ का हेडक्वार्टर्स है उसके ऊपर स्ट्राइक हुई थी, साइबर टेक्नोलॉजी पार्क उसके ऊपर स्ट्राइक हुई थी, एंड इजराइल की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर ईरान ने हिट किया था, एंड इट वाज अ वेरी प्रिसाइज स्ट्राइक अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम सीइंग एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम हियरिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।